हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जनरली ये माइनर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। माइनर और मेजर पहले दोनों सब्जेक्टिव था, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया है, माइनर को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो यहाँ पे जनरली हमें एक आपको पैटर्न प्रोवाइड कराना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सिलेबस से, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी आपकी क्लासेज हैं, सारी क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो जनरली आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, जो इसमें पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। बाकी सारा यहाँ पे देखो दिया है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आपको करने हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन से सेक्शन के प्रश्न कितने वर्ड में करने हैं। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का प्रश्न अगर 50 वर्ड में दिया है, आप 5 पेज लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जो सेक्शन ए के प्रश्न है, लिखा है कि सेक्शन ए के प्रश्न को आपको 50 शब्दों में लिखना है, बी के प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना है, और जो सी के हैं उसको 450 शब्दों में अधिकतम लिखना है। अब सेक्शन ए के कुछ हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। वांडरवाल फोर्सेज, हमने जो अपने चैनल में जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने वांडरवाल फोर्सेज भी आपको बताया है। काफ़ी अच्छा वांडरवाल फोर्स बताया गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स अगर हैं, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप वांडरवाल फोर्स कह रहे हैं। अब देखो 60 में प्रश्न है ना, 3 नंबर का ही है, तो आप सारे प्रकार को डिफाइन नहीं करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, लिख देंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं, बस इतने में हो जाएगा काम। जैसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, इंस्टेनियस इंड्यूस इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से जो आप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट नोट है पाई बॉन्ड पे। तो जैसे इस बार पाई बॉन्ड पूछा, कभी सिग्मा बॉन्ड पे पूछ लिया कि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल पूछ लिया, अफबाउ प्रिंसिपल पूछ लिया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हुंड्स रूल पूछ लिया, कोई भी रूल्स पूछा जा सकता है। तो पाई बॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, दिखाएंगे कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। हमने कहा कि जब भी इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड आपका बन सकता है। मैंने कई सारे ऑर्बिटल को बताया, जैसे पी के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लें, इस तरीके से होगा। अगला देखो पाउलिंग स्केल। ऐसे तो देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पाउलिंग स्केल तो हमें कहीं अलग से पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जहाँ पे आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। अब उस प्लेलिस्ट को अगर आप 4 से 5 बार रिवाइज करते हैं तो आपको सारे लेक्चर काफ़ी आसानी से हो जाएंगे, एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा। पाउलिंग स्केल की बात करें, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे मूल्यन स्केल पढ़ते हैं, ऑलरेड रोको स्केल पढ़ते हैं, पाउलिंग स्केल पढ़ते हैं। तो उसी पाउलिंग स्केल के आधार पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको डिफाइन करना है। इसको आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप एक डिफिनेशन लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को आप आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, और इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस के दौरान जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें कार्बोकेटाइंस की, तो आपको मैंने 60 नोट पढ़ाया है ना, किस पे, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल्स। तो इसमें आपको बताया गया कि ऐसी स्पीसीज जो कार्बन पे प्लस चार्ज रख रही हूँ, इसकी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको बताया गया है। तो ये सब कार्बोकेटाइन के बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, आपको कायरल सेंटर बताया गया ना कि ऐसे सेंटर जिस पे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों, इसी तरह से आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आउटपुट डिवाइस। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन सारे टॉपिक पे विशेष फोकस करिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप कहाँ से पढ़ेंगे, जब आप मैथमेटिकल पोर्शन आपका एक चैप्टर है ना, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट। देखो मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन
जो भी आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बराबर होता है डाइपोल मोमेंट की। और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको इसमें, तो प्लीज़ आप सारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल में क्या बताया गया है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अथवा एटम्स होते हैं ऑलवेज प्रीफर कर कहाँ पे करते हैं, ऐसे सेंटर पे जहाँ परसेंटेज ऑफ करेक्टर क्या हो, कम हो। दूसरी बात है कि जो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पर जाना चाहेगा, एक्सियल पोजीशन पे अकर्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। सेक्शन बी यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 4 लाइन लिखने से काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटर और इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ऐसा नहीं लाइन बना के अंतर लिखें, एक जगह आप इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखिए और उसके 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिए। दूसरे जगह क्या करिए, इंट्रा मालिकुलर, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है आपका OH है, ENO ऐसे से। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, एक ही मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हाइड्रोजन भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी हैं। इंट्रा, इंटर का मतलब है हमने कि बिटवीन 2 मालिक्यूल्स, चाहे 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल्स हों, चाहे 2 अमोनिया के मालिक्यूल्स हों, चाहे आपके कौन से मालिक्यूल एल्कोहल और वाटर्स हो, इन सब के बीच में लगने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर होगा। देखो ऐसे तो आने को आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, आप रेजोनेंस को डिफाइन करिए। रेजोनेंस को हमने आप हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में, वो सारे बच्चों को मैंने रेजोनेंस तो ज़रूर रटा दिया है कि मैंने कहा कि किसी एक कोई मालिक्यूल्स है उसके अगर एक स्ट्रक्चर लुईस रास स्ट्रक्चर हम उसको बना रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं एक्सप्लेन हो पा रही हैं। किसी मालिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से अधिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसी को हम रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर अथवा रेजोनेंस कह रहे हैं। कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है रेजोनेंस के प्रकार, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज हो। इस तरीके से आपको कई तरह के प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपका भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी काफी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप प्लस आई इफेक्ट पढ़ते हैं, माइनस आई इफेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से अकर्स करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लस आई इफेक्ट का आर्डर क्या होता है, डिफिनीसन मैंने लिखाया था ना कि डिस्टेंस पे निर्भर करता है, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम काफ़ी दूर लगा है तो वहाँ पे साइज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। मैंने दोनों में डिफरेंस कहा था। जैसे कॉन्फिगरेशन जो है उसका आप रोटेशन नहीं कर सकते, इस तरीके से अगर हम सोचें कि इस ट्रांस से हम सिस बना लें रोटेट करके तो रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसी को हम कॉन्फिगरेशन कह रहे हैं कि ट्रांस से सिस हम नहीं बना सकते, रोटेशन नहीं कर सकते। दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी कॉन्फिगरेशन। कन्फर्मेशन की जब भी हमारी बात आती है तो कन्फर्मेशन में हम क्या करते हैं, ये डिफिनीशन मैंने आपको सारा लिखाया हुआ है, सारा नोट्स में आपके मौजूद है। दूसरा आपके प्लेलिस्ट में जाके विजिट करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। कॉन्फिगरेशन क्या है, जैसे आप न्यूमन कॉन्फिगरेशन बना रहे हैं, इसको आप रोटेट कर दीजिए तो आपको स्टैगर्ड मिल जाएगा, इक्लिप्स्ड मिल जाएगा, एंटी स्टैगर्ड मिल जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे।
तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िए कि व्हाट इज कन्फर्मेशन। हमने कहा आप साइक्लोहेक्सेन के कई सारे कन्फर्मेशन बनते हैं, जैसे न्यूमन बनता है, साहर्स बनता है, ट्विस्ट बोट बनता है, बोट बनता है। ये सारे कन्फर्मेशन आप पढ़िए। चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बेट, ये भी आपके कन्फर्मेशन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी आई है। मैंने आपको बार बार कहा है कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी को जरूर तैयार करें। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम्स। कोई आपका आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम्स है, उसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मैंने कई सारे फैक्टर्स बताए, जैसे साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा आपको बताया गया हाफ फिल्ड और फुलफिल सेल है अगर तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये लेक्चर तो मैंने काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड करके अपलोड किया है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है? अब देखिए यहाँ पे फोर्ट्रॉन की बात करें तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में आप जहाँ पे कोबोल पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप पढ़ते हैं, वहाँ से देखिए फोर्ट्रॉन पूछा गया है। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा कि फोर्ट्रॉन क्या होते हैं। फोर्ट्रॉन की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, किस तरह से उसके प्रकार में लिखेंगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर में ना, लो लेवल लैंग्वेज है, उस तरीके से ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की भी एक बार आपको जरूर देखना होगा। सेक्शन बी में क्या होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे 6 दिया है तो 4 ही करने होते हैं, 5 7 दिया है तो 5 ही करने होते हैं, 8 दिया है तो ऐसे दिया रहता है। वो पहले आपको मेंशन कर लेना है। जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो इसका पढ़ लो कि प्रश्न आ के सभी प्रश्नों को, बा से किन्हीं 4 प्रश्नों को, सा से किन्हीं 2 प्रश्नों को, यानी जो सेक्शन बी वाला मिल रहा है उससे आपको 4 प्रश्न करने हैं। देखो छोड़ने का कितना सारा ऑप्शन है, 2 2 4 2 6 प्रश्न दिया है, 2 छोड़ना है, 4 करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ें। अब हम आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखो 10.5 नंबर का क्वेश्चन मैथ से डाल दिया है। कई बार देखो मैथ के 1 2 प्रश्न डालते हैं, कई बार ज़्यादा भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन रहता है सेक्शन सी में। 4 प्रश्न अगर दिए हैं तो 2 ही करने हैं, 5 प्रश्न से 2 करने हैं। देखो कितनी अच्छी चांस है। तो आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जरूर सीखिए, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। सारे प्रश्न एक जगह नोट कीजिए, उसको तैयार करिए। देखिए इस तरीके से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया है डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो 10.5 नंबर मिल जाएगा अगर बहुत अच्छे से आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ा होगा कि कौन कौन से हार्डवेयर के कंपोनेंट है, जैसे सीपीयू हो गया, और भी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो 4-5 पेज बढ़िया से लिखिए अच्छे से, 10.5 नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने आपको कहा है ना कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, प्रकार, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने प्लेलिस्ट में डाला है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब भी हम बात करें तो उसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, कौन सी स्पीसीज सिस ट्रांस बना रही है, नहीं बना रही है, इस तरह के आधार पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन कार्बीन। कार्बीन पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 10.5 नंबर की कार्बीन आई है तो आप क्या लिखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन मैंने लिखा है उसको लिखेंगे, फिर बनाने का 1 2 मेथड लिखा है उसको लिखेंगे, ट्रिपलेट कार्बीन बताएंगे, सिंगलेट कार्बीन बताएंगे, कौन कौन सी कार्बीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इसीलिए जब नोट्स बनवाया जाता है तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं कि पता चले हम नोट्स को काफ़ी शार्ट कर दिए। क्वेश्चन हमारे लॉन्ग लॉन्ग बन के आ रहे हैं तो उसमें हम कैसे इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं, आपको पता होगा ना।
नो बाउंड रेजोनेंस कहते हैं, और बेकर नाथन इफेक्ट यहाँ पे ही लगता है। कौन सा कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो डिसाइड करता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होना चाहिए। बाकी आपको और भी जो लेक्चर जिस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे ज़रूर बताएं, हम बहुत जल्द उस टॉपिक के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जो भी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।